महाराज जी, आज के समय में अपनी एक मनोकामना पूर्ण ना होने पर हम भगवान से अपना भरोसा उठा लेते हैं। महाराज जी, आज सब्र और दूरदर्शिता कैसे आएगी ऐसे में? मतलब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कामना की पूर्ति का उपाय तो समझिए आप। किसका प्रश्न है? हाँ, कामना की पूर्ति, ऐसे कामना की पूर्ति कैसे हो जाएगी? हम बैठे बैठे कहें हमें भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, मिल जाएगा? हमें कम से कम हमें यही कहना तो किसी के दरवाजे पे जाके कहे हमें भोजन दे दीजिए, तो दो चार घर नहीं मिलेगा, एक घर में तो कोई दयालु दे देगा। हम भगवान से मांगते हैं तो क्या समझकर मांगते हैं? ऐसे मिल जाएगा? या तो आपका भजन हो, पाठ हो, तपस्या हो तो आप मांगो, तो उसके परिणाम से आपको मिलेगा। और या भगवान से प्रेम हो, दोनों नहीं है, दोनों नहीं। भगवान से अपनापन नहीं है, जैसे हम अपने पिता से मांगते हैं, अपने स्वामी से मांगते हैं। भगवान से इतना प्रेम लगाव तो हो कि प्रभु एक पिता जैसा, एक अपना जैसा, कोई लगाव नहीं भगवान से, और आपके पास तपस्या नहीं, तो कामना की पूर्ति कैसे हो जाए? हमें बताओ, कैसे हो जाए? फिर तो चराचर जगत भगवान का बच्चा है, सब कामना ही कर रहे हैं, तो सबकी पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन शर्त है, दो बातों में से एक बात आप में होनी चाहिए, या तो भगवान से पूरा लगाव होना चाहिए और भगवान पर पूर्ण समर्पित होना चाहिए, भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं होना चाहिए, पक्का कामना की पूर्ति हो जाएगी। और या फिर इतना पाठ पूजा होना चाहिए, जब तक पाठ पूजा हो तो कामना करो तो पूर्ति हो जाएगी, ऐसे कामना करो तो फिर ऐसे कैसे पूर्ति हो जाएगी? चराचर जगत कामना ही तो कर रहा है, सबकी पूर्ति हो जाए, ऐसे भगवान नहीं सुनते। देखो, भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। कामना पूर्ति करने के लिए भगवान को विवश कब हो जाएगा? जब जैसे बच्चा अपनी माँ से कहता है, अपने पिता से कहता है, तो हम भगवान को अपना माने तो भगवान को तो अपना नहीं मानते, और भजन साधन है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ण हो? हमें बताओ। अब जैसे आप कह रहे हो कि हम 5,000 का भोग लगा देंगे, महाराज जी घूस देते हैं। भगवान के दरबार में घूस नहीं चलती, ये पक्की बात समझो। जिनको ये बात समझ में आती है कि हमने बिहारी जी को एक भोग माना और हमारा काम पूरा हो गया, वो भूल में है। बिहारी जी भोग में आके तुम्हारा काम नहीं पूरा किए, वो काम पूरा होना था इसलिए पूरा हो गया। बिहारी जी घूस ले लेते, राधा वल्लभ जी घूस ले लेते, ये तो उदार है, उदार दानी है, ये लेके नहीं देते, उदार दानी है। बस इतना मान करके आप प्रभु से प्यार तो करो, थोड़ा भजन साधन करो। अब ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति तो कैसे बताए? जैसे दिनों का वहम क्यों करते हैं महाराज जी? सारे दिन भगवान के हैं, तो जैसे मंगलवार को नहीं करना। नहीं, इसमें शास्त्र मर्यादा है, इसमें जो शास्त्र मर्यादा है उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे संध्या के समय मैथुन नहीं करना, भोजन नहीं करना, शयन नहीं करना, उस समय जप करना, भगवान का ध्यान करना, तो शास्त्र जो आज्ञा करता है हम अगर उसका पालन करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। अब जैसे गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना, द्वादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना, तो जो शास्त्र मर्यादा बनाई गई, अब उसमें हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा है। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब रोज सुबह लोग बाल आदि, तो हम कहते हैं केवल बृहस्पतिवार को मत करवाओ, और ना मानो तो गुरुवार का दिन परम पवित्र गुरु के लिए है, उस दिन आप क्षौर कर्म न करें, बिल्कुल निषेध है। नहीं, उससे पुण्य नष्ट होते हैं, आयु नष्ट होती, बुद्धि नष्ट होती। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। देखो, आप सब लोग यहाँ क्या देखने आए हो, हम आपको बता रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हो। हम दो बातें आपसे रखते हैं, आप क्या देखने आए हो और आप यहाँ क्यों आए हो। तो आप यहाँ देखने आए हो साधुता, भगवान के भक्त का दर्शन जो शास्त्र के अनुसार चलता है। आप आए हो अध्यात्म को पाने के लिए,
आप आए हो सुख शांति के लिए, आए हो कि नहीं? अगर हम धर्म से ना चलते हो तो आप हमारे दर्शन करने आओगे क्या? हम भी तो एक मनुष्य हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं। अगर हमारे अंदर अध्यात्म ना हो तो आप क्या सुनने आए हो? तो आप सोचो, उन्हीं ब्रह्म ऋषियों ने ये मर्यादा रखी। वैसे ही जब हम चलते तो हमारे अंदर तेज, हमारे अंदर शांति, हमारे वचनों का प्रभाव, हमारे दर्शन मात्र से तुम्हें सुख मिलेगा, तो क्या वो आप नहीं बन सकते? आप विचार करो। तो जो शास्त्रों में लिखा है उस पे हम क्यों नहीं लगाते, उसका हम आचरण करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं, तो हम उनसे क्यों बोलते हैं क्या दही नहीं खाना? अरे भाई, दही तो बहुत अच्छी चीज है, क्यों नहीं खाना? क्योंकि तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तक ठीक नहीं होते तब तक तुम्हें दही नहीं खाना, ऐसा मना किया जाता है ना। जब तक हमारा ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता तब तक ये सब बातें, और ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर कोई नियम नहीं।